हे हेलो एवरीवन। तो आपका एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है? और कुछ दिन बाद तो डेट भी दे देगा। तो अभी से आप इफ़ेक्टिवली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि लास्ट 2-3 महीने जो होता है, 2 महीने, ठीक है? लास्ट के 2 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? आपको इफ़ेक्टिवली पढ़ना चाहिए। ऑल टॉपिक्स और रिवाइज भी ठीक से देना पड़ेगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है? और इसके लिए आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? और जो टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उससे उसको ज़्यादा टाइम मत दीजिए, ठीक है? और आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है उसको छोड़ के आप जो टॉपिक्स उतना ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता और क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो ऐसा आता है कि मेमोरी बेस्ड हो, तो नहीं हो पाता एग्ज़ाम में, तो वो पढ़ाई मतलब लॉस, मतलब वो टाइम लॉस हो जाता है, ठीक है? और जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अगर थोड़ा मुश्किल भी हो ना तो टाइम दे के उसको मैनेज करो, क्योंकि वही आपको ज़्यादा मार्क्स देकर मतलब देकर जाएगा, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके करना है अभी मैं बताऊँगा आगे भी। तो इसके लिए हमारे पास 3 टॉपिक्स है, एप्टीट्यूड अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक का तुम जो चैप्टर्स है, सिलेबस है, आप लोग कैसे मतलब मैनेज कर सकते हो, ठीक है? टाइम मैनेज कर सकते हो, ऐसे देखेंगे। हाँ, मैं कंटेंट में कोई कमेंट नहीं करूँगा कि कहाँ से पढ़ो, क्या पढ़ो, वो आपकी आप जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो, ठीक है? और कहीं से नहीं। हाँ, मैं एक चैप्टर बताऊँगा कि बुक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जगहों में वो वाला चैप्टर कवर नहीं करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज के, ठीक है? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप देख सकते हो कि मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी, ठीक है? पार्ट ए में ऐसा वाला चैप्टर्स रखा है, ठीक है? जो छोटा चैप्टर है, ठीक है? छोटा चैप्टर मार्क्स आ जाता है, ऐसा नहीं कि मार्क्स मतलब क्वेश्चंस नहीं आता उसमें से, अगर और मार्क्स भी आ जाता है, अच्छे अच्छे खासे मार्क्स आ जाता है, क्योंकि अगर तुम पढ़ लेते हो ठीक से तो आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये वाला चैप्टर ऐसा नहीं कि छोटा और कम इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसमें देखो, पार्ट ए में जीओसी, एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री, हेटेरोसाइक्लिक बायोमोलिकुल्स एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट? तो देखो कि मैंने कुछ इसमें इम्पोर्टेंट 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 मेंशन किया है, ठीक है? तो आप जानते हो कि हर रिएजेंट्स के क्वेश्चन बोलो, हर क्वेश्चन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आजकल मेंशन करते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, हर बार तो क्वेश्चन 2-3 आ ही जाता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर, ठीक है? हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन पी रोल पे आता है, तो आप हेटेरोसाइक्लिक चैप्टर करें अच्छे से, ठीक है? और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो अगर कर लिया तो मार्क तो आना ही है, ठीक है? तो क्वेश्चन भी आएगा तो आएगा, और अगर आप समझ के कर लेते हो तो आपका मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाएगा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है? तो ये चार चैप्टर यहाँ से एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है? और मैंने जीओसी प्लस एरोमेट्रिसिटी इंपॉर्टेंट नहीं डाला, बट आपको करना है, ठीक है? ये वाला चैप्टर अगर ये नहीं करते हो तो आप जो आपका जो बेस है वो क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है? तो हाँ, ये वाला चैप्टर उतना मार्क्स नहीं कैरी करता, बट आपको करना है, क्योंकि अगर ये वाला चैप्टर ही छोड़ दिया तो बाकी जो जो चैप्टर्स है उसमें उतना आपका बेस अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? तो जीओसी, एरोमेटिसिटी करना है, बट उतना मार्क्स नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, ठीक है? फोटोकेमिस्ट्री आप छोड़ सकते हो, अगर पढ़े तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? अगर पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर छोड़ भी सकते हो। बायोमोलिक्यूल से आप कार्बोहाइड्रेट से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? कर सकते हो। बाकी जो एमिनो एसिड है उसमें भी आता है क्वेश्चन, कभी कभी आ जाता है, तो वो भी एक है। और इसमें आता है, और एक है डीएनए आरएनए जो पोर्शन है, न्यूक्लिक एसिड जो पोर्शन है, उसी से भी आ जाता है। बट अगर आप नहीं किए तो अभी के लिए मत करो, ठीक है? अभी के लिए ये वाला चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बायोमोलिक्यूल्स, फोटोकेमिस्ट्री, ये वाला अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर आप ऐड कर सकते हो ये वाला चैप्टर, फोटोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, ऐसा वाला चैप्टर, ठीक है? जो उतना मार्क्स नहीं कैरी करता और पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है? बट अगर पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? बट ये वाला चैप्टर्स मत छोड़ो, स्टीरियोकेमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, हेटेरोसाइक्लिक, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो ये है पार्ट ए, ठीक है? तो पार्ट ए देख लिया। अब देखो पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आता है कि एक है प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? इंटरमीडिएट
रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल। ठीक है, तो आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट, ऑल द चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखो प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज़्यादातर जगहों में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, बट आपको अलग से ये वाला चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि पहले क्या होता था, इस एग्ज़ाम को अगर छोड़े मतलब 2021 जून एग्ज़ाम है, इसमें क्या आया कि प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन से चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन आया, मतलब कोई मतलब रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। मतलब प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो क्वेश्चंस आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस रिएजेंट मार्क करना था। ठीक है, तो प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन आपको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, और पहले ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टेप में यूज हो जाए प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि प्रोटेक्ट होगा कि नहीं होगा, कौन सा प्रोटेक्ट होगा, 3-4 फंक्शनल ग्रुप है, एसिड है और बेस है, तो कौन सा प्रोटेक्ट होगा कौन सा नहीं, मतलब कौन सा डिप्रोटेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा। तो इस ये क्वेश्चंस में सॉल्व कराया जाता है, बट अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो अच्छा है। ठीक है, और प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन आप ट्यूफिल से पढ़ सकते हो, इजी लैंग्वेज है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, एक दिन में अगर बैठोगे तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन आपको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट आप जानते ही हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल। तो ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें ये 4 चैप्टर नहीं छोड़ना है, बाकी अभी के लिए छोड़ सकते हो, बाद में देख लेना। ठीक है, अगर टाइम मिले तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो एवरीडे प्लानिंग मैंने किया है कि कैसे आप मैनेज करोगे। ठीक है, तो जो वाला स्टूडेंट्स है कि सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं अभी कि मैंने जो पार्ट ए मतलब जो पहले प्रीवियस पेज पे देखा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, ये वाला है पार्ट बी। तो अब देखो कि पार्ट ए का जो चैप्टर्स है, मतलब ये वाला चैप्टर्स जीओसी, एरोमेटिसिटी, पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, हेटेरोसाइक्लिक, ये वाला जो चैप्टर्स है, इसको आप एक-एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए पहले। ठीक है, मतलब मानो कि आज स्टार्ट किया स्टीरियो। ठीक है, आज स्टीरियो स्टार्ट किया आज, तो आज आपने उसको कितना दिया 1.5 आवर, 1.5 आवर। ठीक है, तो कुछ पढ़ लिया 1.5 आवर में। ठीक है, 1.5 आवर में पूरा तो नहीं कंप्लीट होगा, कुछ कंप्लीट हो गया। कल वही टाइम पे फिर 1.5 आवर दो, 1.5 आवर दिया, फिर कुछ और मतलब ऐड कर लिया उससे, फिर परसों 1.5 आवर दो। ठीक है, तो ऐसा-ऐसा करके आप 3 दिन में स्टीरियो कंप्लीट कर चुके हैं। मान लो कि 3 दिन लगा। ठीक है, कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। मैंने जस्ट एक बोला कि मानो कि आपने 4.5 आवर्स मतलब 3 दिन में, एटा एक दिन, पहले दिन 1.5 घंटा, दूसरे दिन 1.5 घंटा, तीसरे दिन 1.5 घंटा। ठीक है, तो 4.5 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, मतलब 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगर आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर्स, ठीक है, 3 दिन में, तो देन आप उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑन चैप्टर टेक ए गैप ऑफ 1 डे, मतलब 3 दिन में कंप्लीट हो गया, 4 दिन जो है उससे आप कोई रिवाइज और नई चैप्टर स्टार्ट नहीं करोगे, उस दिन आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे उस चैप्टर का, मतलब जो स्टीरियो था, स्टीरियो के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस अच्छे से। फिर अगर स्टीरियो का क्वेश्चंस खत्म हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर जाओ। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक जाओ, स्पेक्ट्रोस्कोपी जाओ, जो भी आपके मन हो, ऐसे-ऐसे करो। ठीक है, तो 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। अब देखो पार्ट बी में क्या है कि पार्ट बी में मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया। देखो, एक नेम रिएक्शन पोर्शन और एक अदर पोर्शन। देखो कि एक है नेम रिएक्शन कहाँ गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला एक पोर्शन। ठीक है, और बाकी 1 2 3 4 बाकी 4 पोर्शन को अलग डिवाइड किया। ठीक है, सो ये वाला देख सकते हो कि नेम रिएक्शन का एक पोर्शन है और अदर पोर्शन है। ठीक है, तो देखो नेम रिएक्शन क्या है कि नेम रिएक्शन आप एक दिन बैठोगे और 5 दिन मतलब बैठोगे कि नेम रिएक्शन सारे कंप्लीट कर लिया, फिर और कुछ चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट ऐसा नेम रिएक्शन ऐसा नहीं पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, कुछ दिन बाद भूल जाओगे नेम रिएक्शन, फिर आप लोग को नहीं नया लगेगा नेम रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा करोगे कि आप एवरी डे ना 2 नेम रिएक्शन को रिवाइज दो। एवरी डे आप दो नेम रिएक्शन को रिवाइज दो। ऐसा ऐसा अगर आज से स्टार्ट करोगे तो एग्जाम तक आपका 3-4 बार रिवाइज हो जाएगा। और हर दिन अगर आप नेम रिएक्शन के मतलब टच में रहेंगे ना, तो नेम रिएक्शन मतलब ऐसा हो जाएगा कि रट जाएगा सब। ठीक है, तो 2 नेम रिएक्शन पढ़ने में
30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बुक से डिटेल में पढ़ लीजिए, जो बेसिक्स है आप अगर नोट्स फॉलो कर रहे हैं या बुक्स फॉलो कर रहे हैं, बेसिक्स जो है कि ये वाला नेम रिएक्शन आपको पहचानना आना चाहिए एग्जाम में, कि रिएजेंट देख लिया तो ये वाला नेम रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर वीटिक का रिएजेंट है तो रिएजेंट देखते ही पता चलना कि वीटिक रिएक्शन है। अगर कोई फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन हो रहा है तो देखते ही पता चलना है फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन है। तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो बेसिक्स रिएजेंट्स है, मतलब नेम रिएक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है, जो बेसिक्स पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। नेम रिएक्शन एडवांस टॉपिक में नहीं जाना, क्योंकि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, मान लो कि रिएक्टेंट से ऐसा बोल दिया और कुछ रिएजेंट दे दिया और इसमें प्रोडक्ट, इसमें 3-4 रिएजेंट रहेगा, 1 2 3 4 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो मान लो कि 3 नंबर स्टेप में एक नेम रिएक्शन यूज हो गया, ठीक है, ये वाला यूज हो गया, तो आपको मतलब ज्यादा नहीं, आपको पहचानना आना चाहिए बस, ठीक है, कि वो नेम रिएक्शन है। तो ऐसा करके हर दिन आप 2 नेम रिएक्शन डिवाइस दो। और अदर 4 टॉपिक्स जो है आप उसको कंप्लीट करो 1 by 1 चैप्टर, ऐसे मतलब जो ऐसे कर रहे थे ये वाला स्टेप यहाँ भी फॉलो करो कि मतलब पर डे 1.5 आवर दो, ठीक है। मानो कि आप केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल जो है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल जो है उसको हमने आज स्टार्ट किया, ठीक है, आज स्टार्ट किया तो आज दे दिया 1.5 आवर पूरा। अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर कल 1.5 आवर दोगे, कल कंप्लीट हो गया तो बस हो गया। फिर और क्या करो कि ऐसा हो गया तो ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हो गया चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हो गया 2 दिन में। तीसरे दिन क्या करो, तीसरे दिन आप स्टार्ट करो जो है मानो कि क्या है, रिएजेंट, रिएजेंट स्टार्ट कर रहे हो, रिएजेंट स्टार्ट कर रहे हो तीसरे दिन, ठीक है। तीसरे दिन 1.5 आवर दे दिया, ठीक है, 1.5 आवर दे दिया, प्लस इसके साथ आपको 30 मिनट्स और देना है। अभी 30 मिनट्स मतलब पहला अगर चैप्टर चल रहा है तो 1.5 घंटा करके दो, फिर 1.5 घंटा करके 2 दिन कंप्लीट हो गया। फिर अगर तुम दूसरे चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो पहला चैप्टर का दूसरे चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हो तो वो तो 1.5 घंटा देना पड़ेगा दूसरे चैप्टर को रिवाइज के लिए, ठीक है। और पहला चैप्टर का 30 मिनट्स यूज करो, 30 मिनट्स क्वेश्चन के लिए यूज करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के टच में रहना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो नेम रिएक्शन और अदर 4 टॉपिक्स जो है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, हर मतलब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। इसमें क्या बोला मैंने कि 1.5 घंटा पढ़ लो, फिर एक दिन गैप लो, उस गैप में आप क्वेश्चंस कर लो, फिर दूसरे चैप्टर स्टार्ट करो। बट ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि अलग चैप्टर पढ़ते हुए आपको प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। मान लो आप केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल पढ़ लिया फिर रिएजेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बट आप केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब ऐसा टच में रहना चाहिए। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, मैंने हर दिन का टच, मतलब अगर आज से एग्जाम तक अगर आप हर दिन टच में रहते हो तो आपका मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में याद नहीं आएगा, पहचान नहीं पाओगे। ज्यादातर ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है कि पहचान नहीं पाते हम, ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पहचान पा जाओगे, ठीक है। आप इजीली मतलब सोच सकते हो कि अप्रोच कर सकते हो इजीली क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। फिर देखो नेक्स्ट, दोज हु लीव सम इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो आसानी से सब कुछ तो मिल नहीं जाता, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा पीछे हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपको तो पहले वाला जो प्रीवियस प्लानिंग बोला वो तो फॉलो करना ही है, प्लस आप 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा मैनेज करो, कहीं कहीं से हो मैनेज करो 30 मिनट्स, ठीक है। अभी कम मोबाइल चला लो, सोशल मीडिया में कम हो जाओ थोड़ा, ठीक है। घूमना फिरना ठीक है, घूमना फिरना ठीक है, थोड़ा मतलब मैनेज करो, 30 मिनट्स मैनेज करो ईच डे, ठीक है। बिकॉज आपको जो जो कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर छूट गए हो है अभी तक नहीं किए हो तो वो 30 मिनट्स हर दिन करो ईच डे, ठीक है। ईच डे आप 30 मिनट्स करके दो और सीखो, मतलब ऐसा नहीं उसको लोड लोड मत लो, ठीक है। उस चैप्टर जो चैप्टर है, जो चैप्टर अगर छूट गया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि ऐसा नहीं सोचो कि ये वाला चैप्टर मैंने नहीं किया तो मेरा नहीं होगा, ये वाला तो बहुत मार्क्स कैरी कर जाएगा, मेरा 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 छूट जाएगा। ऐसा अगर सोचोगे तो वो आप नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा करो कि मुझे ईच डे हर दिन मेरे को 30 मिनट देना है और वो वाला चैप्टर जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें सीखना है, लर्न करो, ठीक है। उसको हमें सीखना है, सीखते सीखते जाओ ना तो ज्यादा बोझ नहीं लगेगा, ठीक है। और वो वाला चैप्टर अगर पार्ट बी का हो तो मतलब यू हैव टू कंप्लीट इट, मतलब कहीं भी करके आपको कंप्लीट करना ही है और सीखते हुए जाना है, ठीक है। लोड मत लो कि ये वाला चैप्टर करना है, तो लोड नहीं, सीखते जाओ। तो अगर सीखोगे तो
आगे भी बहुत काम आएगा, ठीक है। और ट्राई करो कि बेसिक्स, अगर ये वाला जो पोर्शन मैंने बोला कि जो रिएक्शन पार्ट बोला मैंने, ठीक है, पार्ट बी, उसको बेसिक से करो, फिर क्वेश्चन करना, अप्रोच सही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके करना है, कोई लोड नहीं लेना है। जो चैप्टर अगर छूट गए हैं तो आराम से 30 मिनट्स एक्स्ट्रा निकालो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक दिन बैठ गए, फिर 5 घंटा 7 घंटा उस चैप्टर पढ़ लिया, बस कंप्लीट हो गया, फिर वो इफेक्टिव स्टडी नहीं है, ठीक है। कुछ दिन और कुछ चैप्टर कभी पढ़ लिया हो गया, ठीक है, मतलब उसके बाद अगर कोई चैप्टर तो स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो स्टार रिवाइज करके फिर अगर वही वापस आओगे ना, तो क्या होगा कि सब भूल भूल चुके हो, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, हर दिन 30 मिनट्स करके सीखते हुए जाओ कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को आपको 30 मिनट्स करके दे के सीखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट और कुछ नहीं आज के लिए, ऑर्गेनिक का ऐसा ही है। आप देखो जहाँ से जब अभी कोई नया कंटेंट मत फॉलो करो, ठीक है। नया कंटेंट कोई फॉलो नहीं करो, जहाँ से जो भी पढ़े हो वहीं से वो रिवाइज दो, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप नया कुछ कभी कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल या इनऑर्गेनिक देखेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।